तो जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो दूसरे की गलती को भी ऐसे ही ढांप देते हैं, ऐसे ही ढांप, उसको खुली नहीं करते हैं, गलती को खुली नहीं। किसी ने भूल की है तो उसको वो भूल जाते हैं, भूल को भी भूल जाते हैं, वो उजागर नहीं करते हैं, जहां तहां कहते नहीं है। वो सज्जन लोगों का लक्षण है। युधिष्ठिर ने कहा कि ये बात किसी को बताना मत। तो दुर्योधन ने क्या किया, बात बाहर नहीं आई। तो एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन का जो सारथी था, रथ चलाने वाला सारथी, उस सारथी का गला घोंटकर सारथी को ही मार डाला, भीमसेन के सारथी को मार डाला। तब विदुर सिंह ने आकर भीमसेन से कहा, सलाह दी कि आप चुपचाप सहन कर लो, अभी कहना मत। मजबूरी थी, क्योंकि पांडु राजा थे नहीं, पांडु राजा थे नहीं, अभी धृतराष्ट्र के साथ रहना पड़ता था। ये कभी कभी जीवन में ऐसी मजबूरी आती है, कह भी नहीं सकते हैं, सह भी नहीं सकते हैं, ऐसी जीवन में मजबूरी आती है। और ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कोई 2-3 भाई होते हैं, उसमें से कोई एक भाई की मृत्यु हो जाती है, तो जो उनके बाल बच्चे होते हैं, पुत्र या पुत्री, उनकी देखभाल करने का कर्तव्य या दायित्व अन्य भाइयों का होता है। जैसे ही अपने पुत्रों को प्यार से लाड से रखते हैं, वैसे ही अपने भाइयों के पुत्रों को भी रखना चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र में ये थोड़ी वृत्ति ऐसी थी, पक्षपात करते थे। ये अनाथ थे, पिताजी की मौजूदगी नहीं थी, पांडु राजा की, असहाय थे, अनाथ थे, इसलिए इसको अनाथ कहा जाता है। और इसीलिए कहा है कि पिता की मौजूदगी सूर्य जैसी होती है, पिता की मौजूदगी सूर्य जैसी होती है। थोड़ा ताप लगता है उसकी मौजूदगी में, किंतु जब नहीं होते तब अंधेरा छा जाता है। पिता की मौजूदगी सूर्य जैसी होती है, जब विद्यमान होते हैं तो थोड़ा ताप लगता है, थोड़ी तेज ताप लगती है, किंतु जब नहीं होते हैं सूर्य तो फिर अंधेरा छा जाता है। आज पांडवों के जीवन में अंधेरा छा गया था, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी थोड़ा सपोर्ट करती थी, किंतु गांधारी राजा नहीं थी ना, राजा तो धृतराष्ट्र थे, उसका इतना चलता भी नहीं परिवार में। तो आज दशा पांडवों की कैसी थी, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने। ये बस भीतर ही भीतर उसको सहते जाना था, कहीं बोल भी नहीं पाते थे। बाहर से तो खामोश रहे तू भीतर भीतर रोए, बाहर से खामोश रहना पड़ता है। मजबूरी बहुत बुरी चीज होती है, और मजबूरी कभी कभी किसी के जीवन किसके जीवन में आ जाती है वो पता भी नहीं रहता है। ये सृष्टि बहुत विचित्र है, ये संसार बहुत विचित्र है, कब किसके जीवन में मजबूरी आ जाए वो पता नहीं रहता है। और मजबूरी में आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बोल भी नहीं सकता है, सह भी नहीं सकता है। बाहर से तो खामोश रहे तो भीतर भीतर रोए। आज कुंती और 5 पांडु पुत्र, छोटे छोटे पांडु पुत्रों की यही दशा है, बाहर से तो खामोश रहे तो भीतर भीतर रोए। और कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी। ये जो शरीर है ना, एक पिंजरा है, शरीर है वो पिंजरा है, इसमें आत्मा रूपी पंछी बैठा है, आत्मा रूपी पक्षी बैठा है। जन्मों जन्म से ये भटक रहा है और ऐसा इस शरीर में फंस जाता है, बार बार नया नया पिंजरा मिलता रहता है। आज अभी ये मनुष्य शरीर रूपी पिंजरा है, कल पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, कोई जीव जंतु, वृक्ष का शरीर, पिंजरा बदलता रहता है, पंछी वही का वही होता है। और ऐसी मजबूरी आ जाती है, बोल भी नहीं सकते, कह न सके तू अपनी कहानी,
तेरी भी पंछी क्या चिंतकानी। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोई। जैसे कि आंसू में कलम डुबोई तुम्हारी कथा लिखी गई हो, आज ऐसी दशा पांडवों की भी थी। और एक बात जो बताई गई कि चुपके चुपके रोने वाले, ये शायद प्रदीप कुमार जी का गीत है ना। हाँ, प्रदीप कुमार जी बहुत दिल के आदमी थे। आज दिन तक गीतकारों में कोई मुझे अति पसंद आया हो तो ये प्रदीप कुमार जी। सब दिल को छू जाने वाले रचना है प्रदीप कुमार जी की, दिल को छू जाने वाली रचना। और सब प्राय आध्यात्मिक रचना ऐसी। और वो जो एक एक बात लिखते हैं, चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले। ऐसे जो प्रदीप कुमार जी जैसे लोग होते हैं ना, वो ज्यादा रहते नहीं इस लोग में, या कोई रहने देते नहीं इसको। इस लोग जो विकृतियां फैलाने वाले हैं वो 100 साल तक जीते हैं, और जो संस्कृति फैलाने वाले होते हैं वो जल्दी चल बसते हैं। इस दुनिया चल बसते हैं या उसको यहाँ से भेज देते हैं। और जो विकृतियां फैलाने वाले हैं उसकी बहुत बोलबाला है। ये कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में विकृति फैलाने वाले की बोलबाला होती। संस्कृति फैलाने वाले को क्रिटिसाइज करते रहते, और विकृति फैलाने वाले को उनका अनुकरण करके पूरा परिवार दुखी होता है। ऐसी विकृतियां फैलाने वाले लोग वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज कहलाती है, और लोग उसके पीछे पागल हो जाते। उनको पता नहीं है कि इसका नतीजा अच्छा होने वाला। तो कवि ने लिखा, चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले। छिपा के रखना, चुपके चुपके रो लेना, जाहिर में रो भी नहीं सकते। आज पांडवों की आप दशा देखेंगे तो युधिष्ठिर भी कहते भीम 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 थोड़ा कह दे ऐसा आदमी, किंतु युधिष्ठिर कहना मत। विदुर जी ना बोलते, चुपके ही आप सहन कर लो। चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होई। ये देश जो है पत्थर का देश है, यहां लोग पत्थर के हैं। दिल पत्थर का दिल है, यहां तेरा कोई नहीं होगा भगवान के अलावा। एक बात इसमें से हम सबको याद रखनी चाहिए कि हमारे परिवार में किसी भाई की पत्नी, माने भाई चला गया है तो पत्नी विधवा हो गई है, तो उसकी ठीक तरह से देखभाल करनी चाहिए।